हाँ खलाल सियासत तो बहुत पैसा मांगती है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो इतने पैसे कमा लिए थे कि सियासत में काम आते? सर पहला इलेक्शन जब लड़ा था ना तो उस वक्त जो है वो अपने पैसे ज़ाती बहुत खर्च हुए थे। उसके बाद सर ज़िंदगी में सीखा ये है कि आपके दोस्त होने चाहिए जो वाकई दोस्त हैं। मेरे 8 से 10 ऐसे दोस्त हैं कि जो मेरे लिए समझ लें जान देने को तैयार रहते हैं। कितने पैसे आपको दे देते हैं इलेक्शन कब? मेरे इलेक्शन में कोई इतने पैसे भी नहीं लगते। 4-5 करोड़ तो लग ही जाता है। नहीं सर, नहीं, मैं ज़िंदगी में कभी इतने पैसे इलेक्शन पे खर्च नहीं किए। मैं सर पहला इलेक्शन जब लड़ा था तो उस वक्त मुझे आज भी याद है कोई 30-35 लाख रुपए लगा होगा। और उसके बाद चूँकि मेरे लगते ही नहीं है तो मुझे पता ही नहीं होता, लेकिन इतना मुझे पता होता है कि हमारे सपोर्टर्स जो हैं, मैं मुस्लिम लीगी वर्करों की यहाँ सर एक बात कहना चाहूँगा कि इस शहर ने मुस्लिम लीग नून से और मियां नवाज शरीफ से बड़ा प्यार किया। हमारे कारकुनों ने ज़िंदगियाँ दे दी हैं अपनी मुस्लिम लीग नून को। जितने जगहों पर सर मैंने इलेक्शन लड़ा, यकीन करें कभी किसी एक शख्स ने कोई दफ्तर के लिए, कोई जलसे के लिए, किसी चीज़ के लिए 1 रुपया नहीं लिया। हर शख्स ने अपनी जेब से पैसे लगाए हैं। वो भी देखें 70-80 लाख तो हो जाता तो सर इतनी रकम की तो आजकल कोई हैसियत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे पहले पैसे कमाते हैं सर। मुस्लिम लीग नून की सियासत में बड़े इनकलाब आए। नवाज शरीफ साहब आए, उनकी तबीयत और थी, शहबाज साहब की और थी, हमज़ा साहब चलाते रहे, उनका मिजाज और था, मरियम साहबा का मिजाज और है। आप चारों अदवार में चल गए। तो क्या राज है आपके पास, क्या गिद्दड़ सिंगी है कि चारों के साथ आपकी बन गई? सर गिदर सिंह इतनी है कि शुरू से सीखा है कि मुस्लिम लीग नून ख़ानदान है और हम उस ख़ानदान के फ़र्द हैं। उस ख़ानदान से वफ़ा करनी है, उस ख़ानदान की खैर मांगनी है और उन ख़ानदान को आपस में मिलाने की बात करनी है। और यकीन करें कि हमेशा मुस्लिम लीग नून से वफ़ा की है अल्लाह के फ़ضल से। आपके बच्चे, आपकी वाइफ, ये कभी नज़र नहीं आते किसी फंक्शन में, सियासत में, इसकी क्या वजह है? सर देखें, आपने बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया। जब मेरी शादी हुई थी ना सर, तो मेरी पसंद की शादी है, तो मेरी वाइफ जो है वो शुरू से सियासत के ख़िलाफ़ थी। मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ नहीं है, सियासत के ख़िलाफ़ थी। उसकी वजह ये थी सर कि जब मेरी एंगेजमेंट हुई तो तहरीक निजात चल रही थी, पीपल्स पार्टी का दौर था और भुट्टो की बरसी पे, भुट्टो शहीद की बरसी थी, तो हमने उस पर, चूँकि उस वक्त आपको पता है सियासत जो थी, तो हमने उस पर एहतजाज कर रहे थे, तो मैं गिरफ़्तार हो गया। जब मैं गिरफ़्तार हुआ सर तो मैं इतना छोटा था कि जब उन्होंने मुझे हथकड़ी लगाई तो वो हथकड़ी मेरे हाथ से निकल जाया करती थी। तो वो जो हाथ वाली हथकड़ी थी सर वो मेरे पैर में लगाई गई। दाढ़ी मूंछ भी नहीं थी मेरी, तो मेरी 5-1 साल एंगेजमेंट रही है। तो जब मैं गिरफ़्तार हुआ तो मेरी वाइफ को वो दिन नहीं भूलते, तो उसको शायद थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि ये चीज़ फील हुई और उसने कहा कि ये कोई अच्छा काम नहीं है। तो जब मेरी शादी हो रही थी निकाह से पहले, तो मुझे पैगाम आया कि जनाब अपना बेगम साहबा मिलना चाहती हैं, तो कोई 1-10 दिन पहले। तो मैंने कहा भाई अब इस वक्त क्या करें, तो खैर उन्होंने फिर पैगाम भेजा, एक वो कागज़ सा लिख के भेजा था, स्टाम्प तो वो नहीं था, इतनी समझदार तो वो नहीं थी कि स्टाम्प लिखवाती। उसने कागज़ पे कहा कि ये लिख के दें कि आप सियासत छोड़ देंगे। तो अब मैं सोचा कि भाई अब करूँ क्या, तो मैंने कहा चलो यार कागज़ तो लिख के दो, फिर देख लाँगे। तो उस वक्त किसको पता था कि MP MNA वज़ीर बन जाएंगे। उस वक्त तो एक सियासी कारकुन थे, सियासी जदोजहद का शौक़ था, तो मैंने उसको लिख दिया था। उसके बाद जब वो सियासत नहीं छूटी और मैं लोकल बॉडी इलेक्शन लड़ने पे आया तो काउंसलर बना। लोकल बॉडी इलेक्शन के बाद फिर अब MP MNA वज़ीर, तो कई दफ़ा वो गिला करती है। उसने वो कागज़ आज भी संभाला हुआ है, कभी आपने तो मुझसे तो हलफ तोड़ के सियासत कर। सर हलफ तो वो नहीं था, वो सादा कागज़ था, तो वो साइन कर दिया। लेकिन यकीन करें कि उसने बड़ी सारी ज़िंदगी बड़ा ज़ब्त किया, बड़ा सब्र किया। मेरे बच्चे जो हैं वो भी सियासत को पसंद नहीं करते सर। वो ऐसा नहीं है कि वो सियासत को पसंद नहीं करते, वो मियां नवाज शरीफ को प्यार करते हैं, मेरी पार्टी को बहुत प्यार करते हैं, डिफेंड करते हैं, लड़ाइयाँ लड़ते हैं दूसरे बच्चों के साथ। लेकिन सर वो ये कहते हैं कि ये जब होता है ना कि जब वालिद गिरफ्तार हो, जैसा हमें इमरान खान के दौर में हुआ, और वो इन चीज़ों से वो फील करते हैं कि यार ये कैसी सियासत है। जब लोगों ने एक दूसरे को चोर कहना शुरू किया तो वो कहते हैं कि हमारा बाप तो सारी ज़िंदगी हमें हाक हलाल खिलाता रहा है, हमारे बाप को क्यों चोर कहे। तो ये एक जो गिला शिकवा जो है ये मुआशरे से उनका है। वो मेरी सरकारी गाड़ी में नहीं बैठते, और उन्होंने अगर मेरे साथ कहीं जाना हो तो सबको पता ही है, वो अपनी ज़ाती गाड़ी में निकालता हूँ, मैं खुद ड्राइव करता हूँ, बीवी साथ बैठती है, बच्चे साथ बैठते हैं, तो कहीं भी हमने जाना होता है तो हम उस तरह जाते हैं। ये वाली जो ज़िंदगी जो है ये मेरी ऑफिशियल ज़िंदगी है सर। अपने करीबी दोस्तों के हमरा नाश्ता किया। लाहौर की रवायती हलवा पूरी पाए निहारी से तवाज़ो की गई।
CP। इकबाल साहब बताएं अपने बारे में, ख्वाजा साहब से कब से बात। जब से मैंने होश संभाला है तब से ये मेरे बड़े भाई भी हैं, दोस्त भी हैं और बड़े अच्छे रहनुमा हैं मेरी ज़िंदगी में कोई भी हर्डल आई है, मुसीबत आई है, इनसे डिस्कस करता हूँ। मुझे ज़हनी मेंटली थेरेपी भी मिलती है और मुसीबत चाहे बुरे रहे पर भाई ऐसे इंसान से डील करते हैं, ऐसे बात करता है कि इंसान उस टाइम पे ना रिलैक्स हो जाता है। इनकी फैमिली के साथ मैं अटैच हूँ। हालांकि इनकी फैमिली के साथ चांद एक दोस्त हैं हमारे जो वहाँ पे मिलते होंगे भाभी को, वो उन्हें मैं भाभी बहन कहता हूँ। ख्वाजा साहब से मेरा ताल्लुक़ 97-98 से है। हमारा पहले ताल्लुक़ बना क्योंकि इनका और मेरा बिज़नेस एक जैसा ही है। मैं अपना कस्टम क्लियरिंग का काम करता था, ख्वाजा साहब अपना समड़याल ड्राई पोर्ट पे, वहाँ से हमारे ताल्लुकात बनते चले गए। फिर वो फैमिली रिलेशन में तब्दील हो गए। बिजनेस पार्टनर भी बन गए आप? बिज़नेस पार्टनर बिल्कुल नहीं हूँ। सिर्फ ये है कि जो इनका बिज़नेस था जब ये सियासत में आए तो उसको लुक आफ्टर मैं कर रहा हूँ। इनका अपने मुलाजिम हैं, अपना तमाम स्टाफ है। नहीं है बेचारे, मुसीबत अरन हुआ है कि मैं सियासत कर रहा हूँ और ये मेरा बिजनेस इनको देख मैं इनका बिज़नेस देख रहा हूँ। हमें बताइए। ये है कि बाज़ दफ़ा बहुत क्रीज से बाहर जाके बोल जाते हैं जिसका नुकसान भी होता है लोगों तक। फिर बातें जो ऊपर तक पहुंचाई जाती हैं उसमें बहुत सारा मिर्च मसाला लगा दिया जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि दिल के बिल्कुल साफ़ इंसान है। एक डॉक्टर के तौर पे भी मैं इनको जानता हूँ और एक इंसान के तौर पे, इंसान तो हैं लेकिन साथ डॉक्टर भी हैं और जज्बात से भरपूर हैं और जिसके साथ हैं उसके साथ डट के हैं। ये अपोजिशन के दौर की बात है। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब जो थे अपने दोस्त की शादी में जा रहे थे, अचानक से सामने से एक बहुत तेज़ी के साथ एक वीगो डाला आया और सीधा आके ख्वाजा साहब की गाड़ी के साथ टकराया। इनको सर पे शदीद चोटें आईं। मुझे अभी भी याद है, इनको तकरीबन 12 टांके लगे थे।